आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जड़ैस्तैर्नावभास्यते। रोज अपने जीवन के एक एक अनुभव से एक एक सीखना, इसको यदि आप अपनी आध्यात्मिक साधना समझोगे तो जीवन में गारंटी से परिवर्तन आ जाता है। हमारी आध्यात्मिक साधना क्या है कि हम वही बात मैकेनिकली करेंगे, सीखेंगे कुछ नहीं। देखो क्या क्या सीखना है, तो यहाँ ज्ञान के साधना की बात बताते हैं। आत्मा व भाषयते को बुद्ध्यादीन इंद्रियाण्यपि दीपो घटादिव स्वात्मा जड़ई स्थिर नाम भाषते। जैसे ये जो बल्ब का प्रकाश है, बल्ब है, ये बल्ब जो है ये सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं। ये वस्तुएं बल्ब को प्रकाशित नहीं कर सकती। दूसरी बात, इस माइक को मैं जानता हूं, ये माइक मुझे नहीं जान सकता। माने जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित किया जाता है उससे भिन्न है, और वो प्रकाश स्वरूप है, बाकी के जड़ है। इसी प्रकार से विषयों को जानने वाला जो इंद्रिय है वो हो गया विषयों का आत्मा। इंद्रियों को जानने वाला जो मन है वो हो गया इंद्रियों का आत्मा। मन को जानने वाली जो चेतना है वो हो गई मन की आत्मा, और चेतना को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चिन्मय तत्व है वो हो गई चेतना की आत्मा। देखो तो साधना क्या होगी, हमको अपने आत्म स्वरूप में आना है। तो ये केवल शब्दों से कुछ नहीं होता कि मनुष्य को जीवन में मोक्ष चाहिए, बस ज्ञान चाहिए। अरे क्या ज्ञान, क्या मोक्ष, चिंतन करो। तो हमको यदि आत्म स्वरूप को पहचानना है तो ये जानना तो चाहिए कि आत्मा किसको कहते, सीएच आत्मा है क्या। देखो तो हमको ये एक एक स्टेप से चलना है। विषयों से हट करके विषयों की आत्मा इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से हट करके इंद्रियों की आत्मा मन में आ गए, मन से हट करके मन की आत्मा चेतना में आ गए, चेतना से हट करके चेतना की आत्मा चिन्मय तत्व में आ गए। यह जो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा, यह देश काल वस्तु में नहीं है। ये यात्रा कैसी है, पति निकला यात्रा के लिए आदमी को ढूंढने के लिए। तो ये पति जब आदमी को ढूंढने के लिए निकलेगा तो उसको कितना अंतर क्रॉस करना पड़ेगा, उसको कितना समय लगेगा, और क्या वो कभी आदमी को प्राप्त कर सकता है। जैसे समुद्र तो लहर बन सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती। उसी प्रकार से आदमी पति बनता है, पति कभी आदमी नहीं बन सकता। कारण क्या है, वो ऑलरेडी आदमी है, उसको बनना नहीं है, पति बनावटी है। इस तत्व को जितना सूक्ष्मता से समझेंगे उतना हम अपने दूर जो बिखरे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पुरानी बातें, अपने रिश्ते, अपने नाते, उसी में फंसे हैं 24 घंटे। और जहां भी जाएंगे एक ही आशीर्वाद करो। आशीर्वाद क्या करना है, आशीर्वाद अपना भला स्वयं करना है, किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। देखो हम खामो खाम गुरु गुरु कर करके आलसी बन जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि भगवान कृष्ण जगत गुरु होते तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र इनको क्यों नहीं समझा सके। जब तक हम बदलना नहीं चाहते
तब तक के अध्यात्म में प्रवेश नहीं हुआ।